जीवमजीवं तवं जिणवरवसहेण जनने देठं देविन्दविन्दबन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली सुगम है, सरल है, सुबोध है। यहाँ पर 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। कल एक अध्याय संपन्न हो गया था। एक गाथा से लेकर के 27 गाथा तक, मतलब कि 27 गाथाएं एक अध्याय में थीं और अपन ने 27 गाथाएं पढ़ ली थीं। मेरे ख्याल से सभी लोग याद भी कर रहे होंगे और याद करना भी है। आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ होगा और जहाँ पर 7 तत्व और 9 पदार्थ इसकी चर्चा होगी। 7 तत्वों के नाम भी होंगे और इसमें पुण्य पाप जोड़ देंगे तो 9 पदार्थ हो जाएंगे। तो गाथा नंबर 28 है, आप अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। 28 नंबर की गाथा का पहले बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 28 उच्चारण करेंगे। आसव आसव बंध बंधन, आसव बंधन नातक लेंगे। संवर संवर, निज्जर निज्जर, मोखो, सा पुण्य पावा जे, सा पुण्य पावा जे, जीवा जीव, जीवा जीव विशेषा, जीवा जीव विशेषा, तेवी समासेण, पभ नामो पभ नामो। फिर देखिए, आसव बंधन संवर निज्जर मोखो सा पुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, तेवी समासेण पभ नामो। इस प्रकार से गाथा का उच्चारण हुआ। पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। आसव बंधन संवर निज्जर मोखा सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, तेवी समासेण पभ नामो। गाथा का अर्थ देखते हैं। आसव मतलब आश्रव, बंधन मतलब बंध, संवर संवर, निज्जर निर्जरा, मोखो और मोक्ष। आश्रव बंधन संवर निर्जरा और मोक्ष। सा पुण्य पावा जे, सा मतलब सहित, पुण्य पावा पुण्य और पाप से सहित, पुण्य और पाप से, सा मतलब सहित, आश्रव बंधन संबर निर्जरा मोक्ष जे जो, जीवा जीव विशेषा, संधि निकलेगी जीव और अजीब, जीव और अजीब, विशेषा मतलब विशेष। जीव और अजीब कि ये विशेष हैं। क्या विशेष है? पुण्य पाप से सहित, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष जो हैं जीव और अजीब के विशेष हैं। ते भी उस उनमें भी, ते भी उनको भी, समासेण संक्षेप में, समान सेण मतलब संक्षेप में,
परिणामो कहता हूँ। इनको भी संक्षेप में कहता हूँ। इस गाथा में आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा प्रतिज्ञा है कि मैं इनको भी संक्षेप में कहता हूँ। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे। जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष जे जो सा पुण्य पावा, पुण्य और पाप सहित आसव बंधन संवर निर्जर मोक्षा, आश्रव बंध संवर निर्जरा व मोक्ष हैं। ते भी उनको भी समासेन संक्षेप में परिणामों कहते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी एक गाथा के माध्यम से तत्व की चर्चा भी कर लेते हैं और पदार्थ की चर्चा भी, और साथ में अपनी प्रतिज्ञा भी बता देते हैं कि आगे अब मैं क्या कहूँगा, आगे मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। ये जो लेखक होते हैं या तत्व के ज्ञाता होते हैं, वो जो विद्यार्थी है उसके आगे की पृष्ठभूमि को तैयार कर देते हैं कि देखो भैया अब तैयार हो जाओ, तुमको संक्षेप में 7 तत्वों का भी ज्ञान होना चाहिए, 9 पदार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। और प्रतिज्ञा करते हैं कि घबराना नहीं, हम तुम्हें संक्षेप में कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्षेप में। जैसे कि आपके यहाँ विधान होता है तो वहाँ पर जो पंडित जी हैं या समाज है वो कहती है कि आप बिल्कुल घबराना नहीं, ये जो विधान बड़ा है पर हम आपको 9 बजे 10 बजे तक क्या होंगे छोड़ देंगे, आप अपने कार्य से जा सकते हो। तो आप खुश हो जाते हो कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि 9 और 10 बजे संपन्न हो जाएगा, तो फिर हम तो बैठ सकते हैं, क्योंकि 11, 12, 1, 2 बजाओगे तो हम बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भी हम आपको संक्षेप में बताएंगे, आप चिंता नहीं करना, निश्चिंत रहना, कुछ ज़्यादा मत सोचना कि लो अब 7 तत्व ही पढ़ना पड़ेंगे। अभी तो 27 गाथा में हम 6 द्रव्यों को पढ़ के आए हैं और अब जो है हमें 7 तत्व भी और 9 पदार्थ भी न जाने कितना बड़ा होगा। तो बोले नहीं नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम संक्षेप में ही आपको यहाँ पर बताएंगे। जो पहली गाथा में जीव मजीवम दव्वम ऐसा कहा गया था कि जीव और अजीव द्रव, और फिर उसके भेद कर दिए थे पुद्गल आदि अजीब के भेद कर दिए थे 5। यहाँ भी गाथा में बता रहे हैं जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष। देखो 2 ही जो हैं द्रव्य हैं, जीव और अजीव, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ भी ये लगाना है अपन को कि ये तत्व या पदार्थ जो हैं वो कितने हैं? 2 ही हैं, जीव और अजीव। सामान्य से ये भेद हैं, लेकिन विशेष से क्या भेद हैं? तो आप अपनी डायरी में यहाँ एक तरफ जीव लिख लीजिए, दूसरी तरफ अजीब लिख लो। अपन चार्ट बनाएंगे इस प्रकार से, ऊपर आप तत्व लिख सकते हो या पदार्थ लिख सकते हो, ठीक है ना। और ऊपर यहाँ क्या लिखेंगे? भाव, जीव के ऊपर लिख लेंगे भाव और अजीब के ऊपर लिख लेंगे द्रव्य, ठीक है ना। जीव तत्व और वहाँ पर क्या लिखेंगे? द्रव्य अजीब। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब जीव के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जीव आश्रव, ठीक है। फिर जीव बंध, जीव संवर, फिर जीव निर्जरा, जीव मोक्ष, जीव पुण्य, जीव पाप। अथवा पहले लिख सकते हो जीव के नीचे पुण्य, पाप, फिर आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर ये मोक्ष, ये जीव के नीचे लिख लेना।
और अजीब के नीचे लिखेंगे तो वही लिखेंगे पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष है। ये पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष ये इस तरफ जीव के विशेष हो गए, विस्तार हो गया। और ये अजीब के नीचे जो लिखा अपन ने पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष ये अजीब के विशेष हो गए। ठीक है ना। तो दोनों तरफ से अपन लगाएंगे कि एक जो है जीव का विशेष है, विस्तार है, और एक अजीब का विस्तार है। जैसे जीव पुण्य, तो जीव पुण्य क्या है? जीव के जो शुभ परिणाम हैं, जो शुभ भाव हैं, उसे अपन कहेंगे जीव पुण्य। ये बोलते हैं ना पुण्यात्मा जीव, तो पुण्यात्मा जीव किसे कहते हैं? जो पुण्य का फल भोगता है या पुण्य का बंध बांधे, तो जीव पुण्य। ठीक है ना। जीव की परिणाम चल रहे हैं ना, जीव की पर्याय। जीव जो है जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु से राग रख रहा है, ठीक है, भक्ति करता है, अनुराग करता है, दया दान का भाव रखता है, पूजा का भाव रखता है, उपकार का भाव रखता है, तो ये जो भाव हैं ये जीव पुण्य हैं। जो ये भाव हैं कौन से हैं? ये जीव पुण्य हैं। ऐसे ही जीव पाप है। कैसे पाप है? कि वो जीव जो है यदि अशुभ भाव रखता है, मोह भाव रखता है, संसार के प्रति राग रखता है, विषय भोगों के प्रति राग के परिणाम रखता है, तो उस समय वो जीव का विशेष क्या होगा? जीव पाप होगा। ठीक है ना। कि उस समय जीव के परिणाम कौन से हो गए? पाप रूप हो गए। और ऐसे परिणाम करने से, पुण्य परिणाम करने से या पाप के परिणाम करने से जीव आश्रव क्या हो जाएगा? जीव आश्रव, जीव को आश्रव होगा। इसे अपन कहेंगे भाव आश्रव। भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रव। क्योंकि भाव किसके होते हैं? अजीव के नहीं, जीव के भाव होते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? भाव पुण्य, भाव पाप, और फिर नीचे लिखेंगे भाव आश्रव, जीव का भाव आश्रव। तो जो जीव राग देश मोह परिणाम कर रहा है, ये परिणाम ही उसका क्या कहलाएगा? भाव आश्रव। ठीक है। और फिर दिया है भाव बंध। भाव बंध क्या होगा? जो राग देश मोह किया था उन कसायों में टिकना, मिथ्यात के परिणाम होना, आवृत्ति के परिणाम होना, मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद के परिणाम होना, कषाय के परिणाम होना, ये परिणाम जो हैं बंध के कारण हैं। तो इसे कहेंगे भाव बंध कहेंगे। ये भी जीव का विशेष हो गया। कर सब जीव ही रहा है, तो लेकिन जैसे जैसे आश्रव के परिणाम थे तो जीव वहाँ पर आश्रव हो गया, भावाश्रव हो गया। अब भाव बंध हो गया, कर्म का बंध होगा, इसलिए उस रूप परिणाम अलग हैं। आश्रव का परिणाम अलग है और बंध का परिणाम अलग है। फिर जीव क्या करता है? उपवास करता है, व्रत धारण करता है, संयम धारण करता है, तपस्या करता है। तो ऐसे जो परिणाम जीव के हैं, तपस्या के परिणाम, इच्छाओं को रोकने के जो परिणाम हैं, इच्छाओं को रोकने का जो भाव है, संयम का जो भाव है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे जो जीव के परिणाम हैं, ये जो परिणाम हैं भाव निर्जरा है। इसे क्या कहेंगे? भाव निर्जरा कहेंगे। इसके बाद जीव जो है अपने आत्मस्थ हो जाता है, किसी भी प्रकार का जो है परिणाम नहीं करता है, आश्रव बंध वाला भी, निर्जरा वाला भी। और वो क्या करता है? सीधे अपने आत्मस्थ हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव लाता है। और उस ज्ञाता दृष्टा के भाव से जीव कौन सा क्या करता है? मोक्ष का भाव प्रकट करता है। तो उसका वो भाव मोक्ष होता है। समस्त कर्मों के अभाव से जो जीव का परिणाम होता है
उसको, भाव को, उस परिणमन को, उस परिणति को क्या कहते हैं? भाव मोक्ष कहते हैं। तो आपने देखा कि सारी की सारी चीज़ किस में घटित की अपन ने? जीव में घटित की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष है, ये सारे जीव के विशेष हैं, जीव की परिणति हैं, जीव की ही पर्याय हैं, जीव की ही अवस्था है, जीव की ही हालत है, जीव की ही दशा है। ठीक है ना? तो ये जीव का विशेष हो गया। अब चलते हैं इस तरफ। आपने जो अजीब के नीचे लिखा हुआ है, तो अजीब के विशेष क्या हैं? क्या है अजीब का विशेष? तो अजीब के विशेष में भी आपने लिखा है पुण्य पाप आदि। तो वहाँ लिखेंगे द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष, यहाँ सबके आगे द्रव्य लगा लेंगे। तो लिखा है अजीव का जो विशेष द्रव्य पुण्य। द्रव्य पुण्य क्या है? पौदलिक वर्गणाएँ, पुण्य की वर्गणाएँ, सातारूप वर्गणाएँ, कार्मण वर्गणाएँ जो साता रूप हों, जो जीव को अनुकूल साधन दे, जो उसे सुख दे, इंद्रिय सुख आदि दे, ऐसी पुण्य कार्मण वर्गणाएँ हैं। उन पुण्य कार्मण वर्गणाओं को क्या कहेंगे? द्रव्य पुण्य कहेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ भाव की बात नहीं होगी। इसी प्रकार से पाप, द्रव्य पाप अजीव का विशेष है। तो जो ऐसी कारण वर्गणाएँ जो जीव को आशाता दे, दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, ठीक है, तो वो कहलाएंगे क्या? द्रव्य पाप अजीव का विशेष। फिर इसके बाद द्रव्य आश्रव जो कर्म वर्गणाएँ हैं, आठों कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रव है। और इन्हीं का बंध आत्मा के साथ हो जाना द्रव्य बंध है। और ये आत्मा से कर्म निकलना प्रारंभ हो जाएं, ये द्रव्य निर्जरा है। और समस्त कर्म का अभाव हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। तो संवर में रोकना है और निर्जरा में अलग करना है और समस्त कर्मों को नष्ट कर देना है, तो द्रव्य मोक्ष है। इस प्रकार से जीव का विशेष और अजीव का विशेष इस गाथा में कहा। और भी इसमें कोई बात होगी तो अपन कल चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। आज यहीं पर संपन्न करेंगे, समय हो चुका है। माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।